हम लोग कुछ भी करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बहुत तरीके से इस काम को करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है। उसके पास लूटा हुआ देश का धन 8 से 10 लाख करोड़ रुपया है। वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है, कपिल सिब्बल जैसे महंगा महंगा वकील खड़ा कर दे रहा है। हमारे पास जो डोनेशन के रूप में, जो पब्लिक ने दिया चंदे के रूप में, मेंबरशिप चाहे जो भी कह ले, मेरे पास कितना है, 40-50 लाख रुपए मेरे पास है, 60 लाख रुपए, उसमें से बहुत पैसे खर्च भी हो गए हैं। 30-40 लाख मेरे पास बचे हुए हैं। ये 1 से 2 डेट में खत्म हो जाएगा। फिर हम पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सहारा इंडिया को मालूम है। ये लोग शक नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमको झारखंड सरकार हमको जो मदद करने जा रहा है, तो पैसे से भी हम ताकतवर हो जाएंगे कि हम भी महंगा महंगा वकील वहां खड़ा कर सकते। हमारे लीगल टीम अगर चाहे कल किसी और भी महंगे वकील को रखने के लिए, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अभी सोचना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम बहुत तैयारी के साथ जा रहे हैं सर। हम आनंद फानंद में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत तरीके से करेंगे ताकि हम लोग रिजल्ट निकाल। हाँ, थोड़ा आज मणिभूषण जी से बात करते हैं। मणिभूषण जी ने काफी मेहनत किया है। मैंने उनको देखा कि वो कैंपेन कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे कि आप गांधी मैदान आइए, आह्वान कर रहे थे। मणिभूषण जी, क्या पटना की मीडिया ने कोई संज्ञान लिया? आशुतोष जी, पहले तो आपको नमस्कार सर। मैं राष्ट्रीय कमेटी के नागेंद्र कुशवाहा सचिव जी ने, उनको भी नमस्कार सर। गिरिडीह जी को, उनको भी नमस्कार सर, और अनवर जी को भी। बात तो आशुतोष सही बोले, जब बिहार जब सजगता है तो छोड़ता नहीं है। अब बिहार लड़ाकू प्रकृति को होता है, भोले भाले भी होते हैं। और दूसरी बात सर, और अभी 9 तारीख को हम लोग को मार्च में करना है, 9 मार्च को सर। उसमें भी हम टोटो हर जिले में घुमाएंगे और देखिएगा गांधी मैदान दम कसा कस भर जाएगा। ये तभी झांकी है सर, छोटा मोटा हुआ है। हॉल तो हम छोटा हो गया था, उसका चौगुना बाहर आदमी बैठा खड़ा था, बरामदा में था, कोई रोड पर था, हॉल के अंदर भी खड़ा था, कोई जमीन पे बैठा हुआ था, जगह नहीं था। आशुतोष जी, यहाँ के लोग बहुत जज्बे होते हैं सर, और जब आमादा हो जाता है लड़ने के लिए, तो वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं। अब पैसा तो पाई जो अमित शाह बोलते हैं, पाई बिहार ही लेके दिखाएगा। ये नहीं हम घमंड कर रहे हैं सर आशुतोष जी। बिहार के लोग बहुत जज्बा होता है सर। अब बिहार में सब क्रांतिकारी ही है, बिहार से सब कुछ होता है। क्रांतिकारी तो है, लेकिन हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या बिहार की मीडिया ने कहीं कोई जगह दी? यहाँ सहारा के निवेशक गांधी मैदान पहुंचे थे और ये इतने हजारों की संख्या में आए थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, और सुदामा प्रसाद इसको लीड कर रहे थे। कहीं कोई खबर आई? देखिए आशुतोष जी, मीडिया तो जो स्तंभ बोलते हैं, मगर जो नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया पे तो नहीं आई थी। हाँ, यूट्यूबर लोग आए थे, यूट्यूबर में आए थे, पेपर में आया, न्यूज आया, वो आया। आशुतोष ऐसा नहीं कि हम झूठ क्या बोले कि नहीं नेशनल मीडिया लोग आए। नेशनल मीडिया सहारा के कहीं भी हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया कहीं भी, दिल्ली भी गए थे, जंतर भी गए थे, लखनऊ भी गए थे, वहां मीडिया लोग आते नहीं है। वो गोदी मीडिया हम लोग बोलते हैं उसको। आप ही लोग ऐसा व्यक्ति है सर जो हम लोग को सहारा का लाइव दिखाते हैं या कहीं भी यूट्यूब पर दिखाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत हम आभार करते हैं सर, जो सहारा का मुद्दा को उठाते हैं और केंद्र सरकार तक भी आवाज जाती है। जो आप कहते हैं सहारा प्रबंधन भी देखती है, बात सही है। और सहारा प्रबंधन को अब सोचना पड़ेगा कि बिहार जग गया है। अब बिहार जब जगता है तो सर सबको उसको पता है, हेडक्वार्टर में या दिल्ली में बैठे हो या लखनऊ बैठे हो या वेस्टोनिया में कोई भी हो, सहारा का पैसा तो पाई लेंगे सर जी। अभी 9 मार्च को हम लोग का है, उसमें भी हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। सभी जिला में, जिला अनुमंडल, जिला सब जगह हम लोग कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आशुतोष जी, आप सही में बिहार से लगभग रुपया में 12 ना बिहारी के लोग पहुंचे हुए थे। बाहर के लोग 1, 2, 4, 5 आदमी सब जगह से पहुंचे थे। ज्यादातर बिहार के लोग, अगल बगल के लोग पहुंचे थे। और जिस तरह हम गाड़ी घुमाए थे, उसमें जमाकर्ता लोग भी आए थे, कोई बच्चा लेकर आया था, सब छोटे छोटे तबके से सर, जो सब्जी बेचने वाला, खोइचा बेचने वाला। क्या कहें सुतोष जी, जब हम गाड़ी घुमा रहे थे, हमको याद आता है एक बूढ़ी बेचारी रोने लगी थी, उसका रुवाई छूट के हमको रुवाई आने लगा।
मगर क्या करे, सहारा प्रबंधन को अभी भी नींद नहीं टूट रहा है। हम तक कहेंगे अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप कहते हैं सहारा इंडिया परिवार और विश्व का विशालतम परिवार बोलते हैं, अभी भी वक्त है अपने चैनल से या कोर्ट में बोल दे कि हमसे जो गलती हुआ उसको माफी मांगते हैं, और जितने एजेंट हो या जमा करता हो उसका पाई पाई पैसा दे दे, जहां बनता है जो बनता है उसी का पैसा है। या सहारा शहर बना हो या लखनऊ में जितने हो या कहीं भी जमीन हो, अभी भी जमीन पड़ा हुआ है। हम लोग का बिहार में संपा चल कर जमीन बेच के निकल गए। आशुतोष जी हम यही कहेंगे, उनको अभी भी कहते हैं मुझसे कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई एक ही है, पैसा। और हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, पर्सनल पैसा मांग रहे हैं, ना कि उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। आशुतोष जी हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सहारा से अगर रहते हैं इस पर जरूर मंथन करते हैं, अभी भी करते हैं। सहारा से उतना दिल के बुरा नहीं थे, जो भी बुरा थे उनके चट्टे बट्टे थे। ओपी श्रीवास्तव सबसे है या जेवरत राय, ये लोग क्रिमिनल टाइप के हैं, ये नहीं कि मन से बोल रहे हैं। सुब्रत राय जी उतना अंदर से भीतर से वैसा व्यक्ति नहीं थे, इसी के कारण उनका दोनों बेटा श्रम के लाश से इंडिया में नहीं आ रहे, क्या उनके पिताजी चलेंगे, मगर उनको शर्म लग रहा है कि किस मुंह से जाएंगे। अगर भगवान जाते हैं वहां पर, सब वहां पर बात रखेंगे, हो सके कानूनी पेच में फंस ना जाए या जेल के अंदर जाने ना पाए। कि हम लोग बिहार में भी एफआईआर दर्ज किए हुए हर जगह किया हुआ है, कानूनी तलवार पर लटक रहा है, आज न कल वो लोग जाएंगे ही। ये हम वादा करते हैं सर, सही में करते हैं, कानूनी में जाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं देंगे, गरीब का हाई ले बहुत बदुआ खराब होता है। आशुतोष जी किसी का पैसा लेके नहीं दीजिएगा, मरलो पर उसका आत्मा शांति नहीं मिलता है, ये न कि हम बदुआ दे रहे हैं सर। आशुतोष जी हम यही विनती मानते हैं, अभी भी सहारा सुब्रत राय के परिवार जितने लोग हैं, अगर कलंक माननीय स्वप्ना राय जी बोलते कि हम कलंक धोना चाहते हैं, अभी भी धोने का वक्त है। हम लोग उनसे कोई विवाद नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, एक ही लड़ाई है, अपना पैसा। अगर पैसा दे दे, आज हम आंदोलन छोड़ देंगे, आज केस मुकदमा हम लोग उठा लेंगे। आशुतोष जी ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि कल जो 7 तारीख है उस पर कुछ ना कुछ असर होगा, से भी सहारा की हियरिंग भी है, तो इसलिए आज हम संक्षेप में ये बातचीत रखेंगे। कल की जो आपकी मीटिंग हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि काफी सफल हुआ है, स्थानीय मीडिया ने उसको जगह भी दिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा प्रबंधन इन सभी घटनाओं पर नजर बनाए हुए होगी और सिंपैथेटिकली सोच भी रही होगी, अपने तरीके से काम भी कर रही होगी कि हमें निवेशकों का पैसा देना है, किस तरीके से देना है, इस पर विचार भी करेगी। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भी अपडेट हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। नौकरी कर रहे हैं, रियल एस्टेट में नौकरी कर रहे हैं, एजेंट का कहीं दोष नहीं है, इनको इस तरह से नहीं किया जाए, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। हाँ ये तो जरूर है कि जो एजेंट किन्हीं का पैसा जमा कराए हैं, तो वो लोग सहारा के ऊपर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान करवाने के लिए या तो लीगल कार्रवाई या आंदोलन में साथ दीजिए, ताकि सबका भुगतान करवाया जा सके। तो इसके लिए हमने एक संदेश दिया कि किन्हीं के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोगों को आवेदन करें, उनको हम लोग मदद करने का काम करेंगे, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो या प्रशासन से मिलकर के हो, किसी भी तरह से उनको राहत देने का काम करेंगे, क्योंकि उनके पीछे ही 5 बच्चे 4 बच्चे हैं। आप आए दिन देख रहे हैं कि सहारा के एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी भदोही में एक एजेंट ने गोली मार करके आत्महत्या कर लिया। 3 दिन पहले आपका जाकर के क्या नाम है, रक्सौल बिहार में एक एजेंट ब्रेन हेमरेज करके मर गया। तो ये घटनाएं बड़ा मन को दुखी कर रहा है, आक्रोश बहुत ज्यादा है सर। इसको हमने शब्दों में व्यक्त करने का वहां कोशिश भी किया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। माननीय सांसद सुदामा सर ने भी हम लोगों के साथ लड़ने का प्रण लिया, चाहे वो लीगल में हो चाहे संसद में हो, हर तरह से उन्होंने लड़ने का आश्वासन दिया। बाकी तो सारा वीडियो फुटेज से आप लोग देख ही रहे होंगे। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, मन में लोगों का आक्रोश है। और मार्च में हम लोग फिर पटना के गांधी मैदान को बुकिंग करने जा रहे हैं और वहां उस ग्राउंड को भरने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से मेहनत करने जा रहे हैं।
और उसके बाद हो सकता है क्रमवार हर राज्य में भी हम लोग इसको करें, क्योंकि हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं है सर। 6 महीना के अंदर हम लोग को रिजल्ट निकलना है, चाहे तो सहारा के अधिकारी हम लोगों का भुगतान करते हैं या सहारा के सारे अधिकारी जेल चले जाए। यही 2 चीज अब आ रहा पार होगा। अब हम लोग कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है। एम्बार्गो, मारुति संस्थान, ये फलना ढकना, अब कुछ नहीं सुनना है। बस सीधा है क्या पैसे की लड़ाई होगी और सिविल केस के साथ साथ अब क्रिमिनल केस भी होगा। ये हम लोग तय कर रहे हैं। वकील साहब से बातचीत चल रहा है। जितने भी सुसाइड हो रहे हैं इनको हम लोग सुसाइड ना मानते हुए हत्या का केस लगवाने जा रहे हैं। अपने ही केस में आइए लगाएंगे और इसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जाएगा, तभी ये लोग मानेंगे। बहुत हो चुका है। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ सर। बस और ज्यादा क्या कहें, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से झारखंड में सरकार के मुखिया आप लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती से वो काम भी कर रहे हैं और आप लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य से, बिहार में सत्ता पक्ष, मान ली सत्ता पक्ष के तो खिलाफ आप खड़े ही हैं, लेकिन विपक्ष में जो गरीब गुरुओं की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो आकर के खड़ी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी की अगर माननीय